लोकसभा की चुनावी बिसात शुरू। बीजेपी की राह पर चलेगी कांग्रेस, नई रणनीति पर काम शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी समर सजने लगा है। विपक्षी गठबंधन भी चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी के फॉर्मूले से सीख लेते हुए नई रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने हाल ही में हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को उतारा था, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस भी अपने बड़े चेहरों को लोकसभा के चुनाव में उतारने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के ऐसे हाई प्रोफाइल नेता जिनका जनाधार अच्छा है, उन्हें लोकसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। इसमें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के साथ साथ टी.एस. सिंहदेव का नाम प्रमुख तौर से शामिल किया है, जिनको लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने पर कांग्रेस विचार कर रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसमें कई युवाओं को भी मौका देने की तैयारी है। हालांकि इसको लेकर बहुत से कांग्रेसी नेता सहमत नहीं हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसमें काफी बड़ा रोल निभा सकती है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। कांग्रेस ने हाल ही में अपने प्रभारियों के लिए नए नामों की घोषणा भी की थी। पार्टी का मानना है कि यह लोग कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। 3 राज्यों में मिली हार के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हैं। वहीं बीजेपी को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है कि वह भी जनवरी के अंत तक अपने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि बीजेपी कई राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी को इसका फायदा इन राज्यों की लोकसभा सीटों पर भी जरूर मिलेगा। हालांकि इन राज्यों की लोकसभा सीटों पर अधिकतर बीजेपी का ही कब्जा है। बहरहाल दोनों पार्टियां चुनावी बिसात की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तुलना में कहीं आगे निकलती जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में भी कुछ महीनों का समय है। बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को चैलेंज करने की कवायद में जुटा विपक्ष खुद में ही उलझता नजर आ रहा है। गठबंधन के उसके सहयोगी आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी अलग राह लेते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।